हेलो यारो, आप सभी का स्वागत है साइड वाला इस चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, प्रिजन वाली लड़की बहुत तेजी के साथ मेन होल से निकल के ऊपर की ओर आ गई होती है। एमसी का तो डर के मारे हालत खराब हो गया होता है। तो अब आगे प्रिजन वाली लड़की के पूरे बॉडी पे गटर का पानी लगा होता है, उसके कपड़े भी फट गए होते हैं और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मैं हार नहीं मानूंगी, अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाई तो मैं तुम्हारी कुतिया बन जाऊंगी। एमसी उसके डेडिकेशन को देख के अपने एक आंख में आंसू लाते हुए कहता है, हे भगवान, तुम्हारे जिद देख के तो मेरी आंखें ही भर आई। इतना सब होने के बाद भी तुम हार नहीं मानी। प्रिजन वाली लड़की अब अपने ब्रेसलेट की पावर को मैक्सिमम पावर तक बढ़ा के एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी डरते हुए बोलता है, लानत है, ये डिस्गस्टिंग चीज मुझे जाने नहीं देती। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, जाओ जाके एमसी को मेरे लिए मसल के रख दो। एमसी घबराते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर इन चीजों के साथ मैं छुआ भी गया तो उससे पहले मैं मरना पसंद करूंगा। और एमसी अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, गॉडेस मेरी मदद करो। तभी वो टेंटिकल्स एमसी के मुंह के सामने आकर रुक जाता है। वो लड़की शॉक होते हुए सोच रही होती है, यहाँ चल क्या रहा है, ये रुक कैसे गया। फिर वो अपने ब्रेसलेट पे टैप टैप करते हुए सोच रही होती है, क्या हुआ, क्या ये ब्रेसलेट टूट गया है। ये तो एक हाईटेक प्रोडक्ट था। वो सारे कमीने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वाले कोई भी काम के नहीं है। एमसी उसको देख के सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसका जो डिवाइस है वो खराब हो गया है। क्या ये भी गॉडेस की कर्ज की वजह से हुआ है। उधर प्रिजनर लड़की गुस्से में अपने ब्रेसलेट को जोर जोर से मारते हुए कहती है, हद होती है, काम कर काम कर, काम क्यों नहीं कर रहा तू। तभी टेंटिकल्स मूव होने लगते हैं और वो राहत का सांस लेती है और हंसते हुए फिर बोलती है, चलो तो अब मसल डालो इसे। तभी सारे टेंटिकल्स उसको ही पकड़ लेते हैं और वो चौंक गई होती है कि ये क्या हुआ। और वो घबराते हुए सोच रही होती है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। उसके टेंटिकल्स उसको ही पकड़ के और उसके ही पॉम्पम में घूम रहे होते हैं और वो लाल होते हुए बोलती है, रुको, तुम गलत टारगेट को अटैक कर रहे हो, रुक जाओ। टेंटिकल्स उसके हाथों और पैरों को पकड़ के फैला देते हैं और वो चिल्ला रही होती है, धत तेरी की मेरे पैर। फिर वो टेंटिकल्स उसको उल्टा करके मोड़ देते हैं और उसका फिर चीख आता है, उई माँ, मैं मर गई, मेरा बॉडी। अब वो टेंटिकल्स उसको झुका के सटा सट करके उसको पिछवाड़ा में मारने लगते हैं और वो चीख रही होती है, मेरा पिछवाड़ा, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एमसी शांति के साथ खड़े होकर उसका पूरा टॉर्चर होते हुए देख रहा होता है और इस ठड़की के नाक से ब्लड आ रहा होता है उसका टॉर्चर देख के। एमसी सोच रहा होता है, मजा ही आ गया, इस तरह अपने आप के साथ खेलना सच्ची में एक्साइटिंग है। तभी तोंगली आके गुस्से में बोलती है, एमसी तुम क्या देख रहे हो। एमसी घबराते होता है, अरे अरे कुछ नहीं, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। प्रिजन वाली लड़की पसीना पसीना हो गई होती है और एमसी को देख के सोच रही होती है, रुको, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एमसी भाग जाएगा। फिर वो बोलती है, मैं इस यूजलेस चीज के साथ फंस के नहीं रह सकती। और वो जोर का मुक्का अपने ब्रेसलेट पे मारती है तो वो टूट जाता है। फिर वो बहुत तेजी के साथ नीचे उतर जाती है और एमसी के सामने खड़े होकर गुस्से में बोलती है, एमसी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ खेलो। एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, मैंने कब खेला, तुम खुद के साथ खेल रही थी अभी। वो लड़की मुक्का बनाते हुए एमसी के ऊपर जंप करते हुए कहती है, तुम मरोगे। एमसी फट से चिल्लाते हुए उसके पीछे इशारा करते हुए बोलता है, देखो पुलिस यहाँ आ चुकी है। प्रिजन वाली लड़की डर के मारे फट से पीछे की ओर मुड़ती है। उसके पीछे एक छोटी बच्ची सोनपड़ी का स्टिक लेके खड़ी होती है। वो स्टिक को प्रिजन वाली लड़की की तरफ करते हुए कहती है, इत्तू पित्तू झीम पतूता, मैं छोटी सोनपड़ी हूँ, मैं तुम्हें सुअर बना दूंगी। एमसी तोंगली को लेकर भागते हुए प्रिजन वाली लड़की को चिढ़ाते हुए कहता है, हा हा हा, तुम बेवकूफ, तुम्हें मुझे पकड़ने की एबिलिटी नहीं है। प्रिजन वाली लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे झूठ बोले। फिर वो हंसते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे ही भाग सकते हो। ये बोल के वो रनर्स का पोजीशन ले लेती है और सोच रही होती है, मेरा शरीर बहुत ही पहले रिमॉडल्ड हो चुका है, मेरा ताकत और मेरा स्पीड आम लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। फिर वो बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए सोचती है, यहाँ तक कि बोल्ट भी मेरे नजरों में अब कचरे से ज्यादा नहीं है। वो बहुत तेजी के साथ एमसी के काफी पास आ गई होती है और सोचती है, तुम मेरे पंजों से बच के नहीं जा सकते। तभी एमसी और उसके बीच में एक पुलिस की कार आ जाती है और प्रिजन वाली लड़की चौंक जाती है और खुद को रोक नहीं पाती और सीधा जाके पुलिस वाले कार से टकरा जाती है। पुलिस वाले उतरते हैं और ऑफिसर पूछता है, क्या हुआ, क्या तुमने कोई कुत्ता मार दिया। जो ड्राइव कर रहा होता है वो बोलता है, नहीं, ये औरत अचानक से आई और खुद टकरा गई। एमसी ऑफिसर को देख के बोलता है, कैप्टन जाओ, ये तो आप हो। कैप्टन जाओ बोलता है, एमसी तुम यहाँ फिर से। एमसी प्रिजनर लड़की की ओर दिखाते हुए बोलता है, कैप्टन जाओ, उस औरत को पकड़ लीजिए, वो मुझे मारना चाहती है। कैप्टन जाओ उसको देखते हुए बोलता है, क्या। प्रिजनर लड़की अपना नेल्स बड़ा करते हुए हंसते हुए कहती है, कैप्टन जाओ, तुम मुझे फिर से झूठ बोलना चाहते हो, ये बोल के कि ये पुलिस वाले हैं। फिर वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ। एमसी सोच रहा होता है, इसमें लगना क्या, तुम सच्ची में बहुत बड़ी स्टूपिड हो। तभी कैप्टन जाओ चिल्लाता है, रुक जाओ। प्रिजनर लड़की चौंकते हुए कैप्टन जाओ की तरफ देखती है और रुक जाती है। कैप्टन जाओ ने गन निकाल के उसके ऊपर एम कर रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं पुलिस हूँ, हिलने की कोशिश मत करना, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। बाकी के पुलिस वाले आके प्रिजनर वाली लड़की को घेर लेते हैं, उस पे एम करके बोलते हैं, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, चुपचाप सरेंडर कर दो। प्रिजनर वाली लड़की घबराते हुए सोच रही होती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सच में पुलिस होगी। वैसे मैं इनसे डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना पहचान एक्सपोज नहीं कर सकती, मुसीबत हो जाएगी अगर मैं पकड़ी जाती हूँ तो। पुलिस वाले बोलते हैं, अपना हाथ को अपने सर के ऊपर रखो और नीचे बैठो। प्रिजनर वाली लड़की वैसे ही करती है और सोच रही होती है, मैं सिर्फ अब वो ट्रिक को ही यूज कर सकती हूँ। फिर पता नहीं उसके पाँव में कहाँ से एक शूज आ गया होता है और वो सोच रही होती है, ये हाई स्पीड एनर्जी शूज है, इसको ओपन करते ही मैं 180 माइल के स्पीड से भाग सकती हूँ। फिर वो करंट के स्पीड से पुलिस वाले के बीच से भाग जाती है और हंसते हुए बोलती है, फिर मिलते हैं इडियट्स। सारे पुलिस वाले चौंक गए होते हैं और फटाफट उसके ऊपर
ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। प्रिजन वाली लड़की लाइटनिंग के स्पीड के साथ गोलियों को डॉज कर रही होती है। कैप्टन जाओ चौंकते हुए बोलता है अब ये गोलियों को भी डॉज कर सकती है। प्रिजन वाली लड़की हंसते हुए कहती है ये तो बस कुछ बदबूदार पुलिस वालों का गैंग है, तुम अभी भी मुझे पकड़ना चाहते हो, अगली जिंदगी में कोशिश करना। कैप्टन जाओ गुस्से में अपने पुलिस ऑफिसर से कहता है उस सीक्रेट वेपन को निकालो। पुलिस ऑफिसर सैल्यूट करते हुए यस सर कहता है और एक बंदूक लेके आ गया होता है और पोजीशन लेते हुए कह रहा होता है आरपीजी तैयार है सर। एमसी ये देख के चौंकते हुए सोचता है ये बंदूक कहाँ से आ गया। तभी पुलिस वाला आरपीजी फायर कर देता है। वो आरपीजी उड़ता हुआ प्रिजन वाले लड़के के काफी करीब आ गया होता है और वो आरपीजी देख के घबरा गई होती है। फिर वहाँ एक बहुत जोरदार धमाका होता है, धुआं धुआं हो गया होता है। जब धुआं हटता है तो हमें दिखता है बेचारी प्रिजन वाली लड़की बेहोश पड़ी होती है। एक पुलिस वाला आके कैप्टन जाओ से बोलता है चीफ आपके लिए रिपोर्ट है, टारगेट बेहोश पड़ी है। कैप्टन जाओ एक सुट्टा निकालते हुए बोलता है ठीक है, यहाँ के सीन को क्लीन करो और फिर टारगेट को हिरासत में ले लो। एमसी स्माइल करते हुए आता है और बोलता है क्या कोइंसिडेंस है कैप्टन जाओ, हम फिर से मिल गए। टोंगलिंग बोलती है कैप्टन जाओ हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन जाओ सुट्टा सुलगाते हुए कहता है बकवास बातें करना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर कैप्टन जाओ एक सीरियस सा लुक देते हुए पूछता है क्यों एलियन ग्रुप तुम्हारे पीछा कर रही है। एमसी घबराते हुए पूछता है एलियन ग्रुप ये क्या है। कैप्टन जाओ धुआं छोड़ते हुए बोलता है एलियन ग्रुप बहुत मिस्टीरियस डार्क ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन आम लोगों से कई अधिक क्षमताओं वाले लोगों के ग्रुप से बना है और हाईटेक वेपन से लेस है और उनका एक ही पर्पस है। ये बोल के कैप्टन जाओ थोड़ा चुप होता है और एमसी की तरफ देखते हुए कहता है उनका पर्पस सुपर नेचुरल पावर वाले लोगों का शिकार करना है और उन्हें मारना है। ये सुन के एमसी चौंकते हुए सोचता है एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे मारना चाहती है। एमसी फट से अनजान बनते हुए कहता है किस तरह का पावर और उनका मेरे से क्या लेना देना है। और मन में सोच रहा होता है अरे नहीं क्या ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम के बारे में जानते हैं। कैप्टन जाओ एमसी को अनजान बनते हुए देखते हुए बोलते हैं क्या बात है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम खुद को जानते हो और मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पूछताछ नहीं करूंगा। फिर वो अपना सुट्टा नीचे फेंकते हुए बोलते हैं लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। तभी एमसी का कॉल रिंग होता है। एमसी कॉल उठाते हुए बोलता है हेलो यूतोंग क्या हुआ। ईतोंग का नाम सुनते ही टोंगलिंग अपना मुंह फुलाते हुए सोच रही होती है ईतोंग ये तो एक लड़की का नाम है। ईतोंग घबराते हुए बोलती है एमसी कुछ तो गलत है, ऐसा लग रहा है घर पे कोई चोर है। एमसी बोलता है चोर सच में, क्या तुम श्योर हो। ईतोंग बोलती है नहीं, जब मैं शावर ले रही थी तो मैंने ग्लास के टूटने की आवाज सुनी थी। एमसी बोलता है पक्का से कोई खिड़की तोड़ के अंदर आया होगा। तभी ईतोंग के पीछे किसी का शैडो दिखता है और उसको भी रियलाइज हो जाता है कि कोई पीछे है। फिर ईतोंग के चिल्लाने का आवाज आता है। एमसी चिल्लाते हुए पूछ रहा था ईतोंग क्या हुआ, बोलो ईतोंग क्या हुआ। टोंगलिंग पूछ रही थी एमसी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। एमसी घबराते हुए बोलता है मेरे घर पे कुछ हुआ है, मुझे अभी कभी घर जाना होगा। टोंगलिंग बोलती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। एमसी टैक्सी को आवाज देने लगता है और कैप्टन जाओ एमसी का बात सुनने के बाद खड़े होकर उसी को देख रहा होता है और बोलता है देख के लगता है एमसी को सच में डार्क ऑर्गेनाइजेशन वालों ने टारगेट कर लिया है। उसके साथ वाला ऑफिसर आके पूछता है कैप्टन जाओ हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन जाओ बोलता है जल्दी से जल्दी एक्शन टीम को बताओ एमसी के विला पे जाने के लिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो उसके लिए। वो ऑफिसर सैल्यूट करते हुए ठीक है बोल देता है। अब कैप्टन जाओ अपना शर्ट और जैकेट पहनते हुए और अपना शॉटगन लेते हुए अपने एक्शन टीम को लीड करते हुए चलने के लिए कहने लगते हैं और उसकी टीम के सारे बंदे भी उसके पीछे पीछे होते हुए और अपना अपना हथियार लेते हुए चलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी के विला को दिखाया जाता है। एमसी और टोंगलिंग झाड़ियों के पीछे छिपे होते हैं और विला की तरफ देख रहे होते हैं। टोंगलिंग बोलती है एमसी क्या ये तुम्हारा घर है, अंदर क्यों नहीं चल रहे हम लोग। एमसी बोलता है नहीं रूम के अंदर अंधेरा है और सब खत्म हो जाएगा अगर बुरा आदमी हम पे अटैक कर देगा तो। फिर एमसी दांत दिखाते हुए बोलता है मैं मेच्योर और समझदार आदमी हूँ, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। टोंगलिंग मन में सोच रही होती है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। एमसी जारवस से बोलता है जारवस क्या कोई रास्ता है जिससे मैं विला के अंदर देख पाऊं। जारवस एक चश्मा निकालते हुए बोलता है ये तो सिंपल है, इसे स्पेशल चश्मे को पहन लो। मैं बता रहा हूँ एमसी ने जारवस को पूरा डोरेमोन बना दिया और खुद नोबिता बन गया है। तो अब एमसी उस चश्मे को पहन के स्माइल कर रहा होता है और एमसी को नोटिफिकेशन आता है सिस्टम ने एक अननोन वेपन को डिटेक्ट किया है जिसका डेंजर लेवल डी है। एमसी जैसे ही चश्मे से विला में देखता है उसके नाक से खून आ जाता है और मानवा या एनीमे में नाक से खून आने का मतलब तो आप सबको पता होगा। एमसी के नाक से खून आता देख के टोंगलिंग चौंक जाती है और एमसी से पूछती है तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हारे नाक से क्यों ब्लीडिंग हो रही है। एमसी बोलता है ये ठीक है, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। फिर एमसी चश्मे के पावर को कम करते हुए सोच रहा होता है इसका पावर कुछ ज्यादा ही जूम इन पे था, अभी मैंने सही कर लिया है। फिर एमसी अंदर देखता है तो फ्लोर पे ईतम टॉवल में होती है और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। अब आप लोग समझदार हो, समझ आ गया होगा एमसी के नोट से ब्लीडिंग क्यों हो गई थी। ईतम इस पोज में है और जूम इन पे था चश्मा, तो एमसी को क्या दिखा होगा। ईतम के सामने जो लड़की होती है उसके हाथ में एक गन होता है। एमसी घबरा जाता है और भागते हुए अंदर जाने लगता है और बोलता है अरे नहीं ईतम खतरे में है। टोंगलिंग भी उसके पीछे आते हुए बोल रही होती है एमसी मेरे लिए रुको मैं भी आ रही हूँ। ईतम डरते हुए पूछ रही होती है तुम क्या करने जा रही हो। वो लड़की बोलती है मैं दोबारा खुद को नहीं दोहराने वाली। फिर वो गन ईतम की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है मुझे बताओ एमसी कहाँ है। तभी एमसी पीछे से एक हाथ में ईंट और एक हाथ में वही टॉयलेट क्लीनर लिए हुए अटैक करने के लिए जंप करता है और बोलता है तुम्हारे दादाजी यहाँ है। वो लड़की चौंकते हुए क्या बोलते हुए पीछे की ओर मुड़ती है। एमसी ईंट वाला हाथ को आगे की ओर करते हुए बोलता है ये ले तू ईंट खा।
अभी एमसी का हाथ उस लड़की तक पहुंचता उसके पहले उस लड़की का पैर सीधा एमसी के मुंह पे पड़ता है और एमसी को पट से हेडशॉट लग गया जाता है। एमसी के हाथ से ईंट और टॉयलेट क्लीनर दोनों छूट जाता है और वो उठता हुआ जाके सीधा दीवार से भिड़ता है। जो ईंट उसके हाथ से छूटा होता है वो जाके स्विच के ऊपर लगता है और लाइट जल जाता है और जो टॉयलेट क्लीनर होता है वो आके एमसी के सर के ऊपर चिपक जाता है। एमसी को तो एक ही किक से सारी दुनिया गोल गोल दिखने लगती है। ईतोंग और तोंगलिंग एमसी का ये हालत देख के घबरा गए होते हैं और दोनों एमसी एमसी करते हुए उसके पास जाके एक साथ पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? एमसी के सर पे एक बड़ा सा फुचका निकल गया होता है। फिर ईतोंग और तोंगलिंग एक दूसरे को अजीब अजीब नजर से देख रहे होते हैं। एमसी को तो ये लोग भूल ही गए होते हैं। तभी वो गन वाली लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम एमसी हो? उसके बाद हम फाइनली गन वाली लड़की को देखते हैं तो वो बोल रही होती है, मैंने सोचा था जिस पर्सन को एलियन ग्रुप वाले टारगेट कर रहे हैं वो पावरफुल होगा, लेकिन यहाँ तो खुदा पार निकली चुहिया वाला सीन है, आखिरकार तुम कचड़ा निकले। एमसी जल्दी से उठ के ईतोंग और तोंगलिंग के आगे आके खड़ा हो जाता है और डरते हुए मन में सोच रहा होता है, ये कौन है? क्या ये उन्हीं किलर्स में से है जिसने मुझे पहले मारने की कोशिश करी थी? ईतोंग बोलती है, एमसी मैं तब तक एमसी टोकते हुए बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है ईतोंग, मैं यहाँ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ईतोंग बोलती है, नहीं मेरे पास एक क्वेश्चन है। एमसी बोलता है, कैसा क्वेश्चन? ईतोंग तोंगलिंग की तरफ दिखाते हुए पूछती है, ये कौन है? तुम उसे इतनी देर रात को घर क्यों लेके आए? एमसी घबराते हुए बोल रहा होता है, ये वो ऐसा है ना कि ये, और मन में सोच रहा होता है, मैं बहुत बड़ा वाला चोमू हूँ, मुझे पता था ईतोंग घर पे ही है तो मैं तोंगलिंग को घर लेके क्यों आया? तोंगलिंग भी बोल रही होती है, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे घर पे क्यों रह रही है और वो भी बिना कपड़ों के? और हाँ, ये तुम्हें मास्टर क्यों कह रही है? फिर दोनों साथ में पूछने लगते हैं, बताओ तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एमसी का तो मुंह ही पूरा सूख गया होता है और वो सोच रहा होता है, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फिर एमसी संभालते हुए और खांसते हुए बोलता है, सुनो सुंदरियो, अगर हमारे घर कोई गन लेके हो तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, है ना, अपने जिंदगी के लिए। ईतोंग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसे आज ही और अभी ही क्लियर करना होगा। तोंगलिंग भी बोलती है, सोचना ही मत इस टॉपिक से हटने के बारे में। फिर दोनों बोलने लगती हैं, वो मेरी बहन है, जैसे बातों से हमें मूर्ख बनाने के बारे में सोचना भी मत, हमें सच जानना है। इन लोगों का कपल ड्रामा देख के गन वाली लड़की से रहा नहीं जाता और वो एक हवा में फायर कर देती है। अब तीनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। एमसी को तो बहुत खुशी हो रही होती है। गन वाली लड़की बोलती है, मेरे पास टाइम नहीं है ये देखने के लिए तुम लोग किस तरह के लव ट्रायंगल को खेल रहे हो। एमसी मैं तुम्हें यहाँ बताने आई हूँ कि कोई तुम्हें मार डालेगा। ये सुन के तो ईतोंग और तोंगलिंग दोनों शॉक हो गए होते हैं। एमसी पूछता है, क्या तुम एलियन ग्रुप के बारे में बात कर रही हो? गन वाली लड़की भी सरप्राइज होते हुए बोलती है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? एमसी कूल बनते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने किलर भेजा था मुझे मारने के लिए, लेकिन उसे मैंने 2 या 3 बार ही संभाल लिया। फिर एमसी सोफे में बैठते हुए और स्माइल देते हुए बोलता है, लेकिन मुझे मारना उनके लिए इम्पॉसिबल है। गन वाली लड़की हंसते हुए बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर वो अचानक एमसी के सामने से गायब होते हुए और उसके पीछे आ जाती है और बोलती है, हालांकि मुझे तो लगता है तुम्हें मारना बहुत ही ज्यादा आसान है। एमसी घबराते हुए सोच रहा होता है, ये तो बहुत फास्ट था, उसका मूवमेंट तो मैं नोटिस भी नहीं कर पाया। वो लड़की बोलती है, तुम्हारे करेंट एबिलिटी के साथ एलियन ग्रुप वास्तव में तुम्हें मारना चाहता है तो वो तुम्हें किसी भी कीमत पे मार ही डालेंगे। फिर वो जाते हुए बोलती है, तो जैसा कि तुम इसके बारे में जान चुके हो तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं फिर कभी। एमसी जल्दी से उठते हुए पूछता है, रुको, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों इन सब चीजों के बारे में बताना चाहती हो? तभी एक धमाका होता है और एमसी कांप जाता है। एमसी ऊपर की ओर देखता है तो कैप्टन जाओ की एक्शन टीम ऊपर की कांच तोड़ के नीचे उतर रही होती है और एक ऑफिसर बोलता है, फर्स्ट टीम स्पॉट पे पहुंच चुकी है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, हद है यार, अब ये क्या है? फिर राइट साइड वाली कांच को तोड़ के सेकंड टीम अंदर आ गई होती है और लेफ्ट साइड का गेट तोड़ते हुए थर्ड टीम भी आ गई होती है। फिर वो सारे जाके गन वाली लड़की को घेर के और उसके ऊपर गन पॉइंट करके बोल रहे होते हैं, हिलना मत। इतने सारे गन पॉइंट होने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो गन वाली लड़की हंसते हुए बोलते हैं, बहुत देर बाद मिल रहा है कैप्टन जाओ। कैप्टन जाओ तो पूरा गैंगस्टर वाले स्टाइल में एंट्री कर रहा होता है और सीरियसली कूल लग रहा होता है। फिर कैप्टन जाओ बोलता है, लिंग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोंगनी सिटी में आने की? तो गन वाली लड़की नाम लिंग जी है तो मैं इसे लिंग जी ही बोलूंगा। कैप्टन जाओ चिल्लाते हुए अपनी टीम से बोलते हैं, उसे पकड़ लो। सारे यस बोल के जाने लगते हैं। एमसी देखता है लिंग जी उसके सामने से ही गायब हो गई होती है और बस उसके कपड़े ही सामने बचे होते हैं। ये देख के तो एमसी पूरा चौंक गया होता है। कैप्टन जब बोलता है, अरे फिर से वो भाग गया अपने फिजिकल टेलीपोर्टर का यूज करके। एमसी मन में सोच रहा होता है, फिजिकल टेलीपोर्टर, इसका मतलब है कि, और वो लिंग जी को बिना कपड़ों के इमेजिन करने लगता है। ये इमेजिन करते ही उसके नोज से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। कैप्टन जब एमसी के ठीक पीछे आते हुए बोलता है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हो तुम? एमसी डर गया होता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, जाओ कैप्टन जाओ, वैसे मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं, आप यहाँ क्यों हो? क्या आप तीनों मुझे फॉलो कर रहे हो? कैप्टन जब बोलता है, हाँ तो क्या? फिर वो सोफे पे बैठते हुए बोलता है, किस्मत से मैंने तुम्हें फॉलो किया, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाती। एमसी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो जो बंदी थी वो मुझे मारना नहीं चाहती थी। कैप्टन जब हंसते हुए बोलता है, तू बहुत भोला बारा हो, वो एक कोल्ड ब्लडेड वांटेड क्रिमिनल है, उसने तुम्हें इसलिए नहीं मारा होगा क्योंकि तुम अभी भी काम के हो सकते हो। एमसी ये सब सुनकर घबरा रहा होता है, सोच रहा होता है वो एक वांटेड क्रिमिनल थी। कैप्टन जॉब कस मारते हुए बोलता है, एमसी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पीछे जो चीज है उसे फेंक दो। एमसी के पीछे जारवास होता है। एमसी घबराते बोलता है, मेरे पीछे कुछ भी
भी नहीं है, आप मुझे डरा क्यों रहे हो? जारवस एक बोर्ड लेके प्रोटेस्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं मनी बर्निंग सिस्टम हूँ। कैप्टन जब सुट्टा बुझाते हुए कहता है, अफसोस, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर कैप्टन जब जाते हुए बोलता है, हमने तुम्हें वार्न कर दिया है, तुमको अपने एक्शन के सभी परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर वो अपनी टीम को चलने के लिए कहते हैं और वो सारे लोग जाने लगते हैं। एमसी उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है और एमसी के दिमाग में कैप्टन जाओ की बातें घूम रही होती है और वो डर रहा होता है। एक ऑफिसर कैप्टन जाओ से पूछता है, कैप्टन आप क्या कहते हो, क्या वो उस चीज को जाने देगा? कैप्टन जाओ बोलता है, बकवास, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना जारी रखना होगा। ऑफिसर बोलता है, लेकिन कैप्टन आप जानते हैं कि वो गिव अप नहीं करेगा, फिर भी आप उसे क्यों समझा रहे थे? कैप्टन जाओ बोलता है, क्योंकि फिर वो किसी औरत को इमेजिन करने लगता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई बिना कारण मारा जाए। अब एमसी को दिखाया जाता है जो कि मुंह बना के सोफे पे लेटे हुए सोच रहा होता है, किस टाइप का एलियन ग्रुप और किस टाइप का सुपर नेचुरल पावर, अभी कुछ दिनों से जो हो रहा है कोई सेंस नहीं बना रहा। ईतोंग आके बोलती है, मास्टर क्या आप ठीक हो, क्या मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? टोंगलिंग भी आ गई होती है और वो बोलती है, एमसी मुझे लगता है कि हमें कैप्टन जाओ और उनके लोगों को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहना चाहिए। एमसी उन लोगों की बातों को सुन के सोच रहा होता है, ये लोग मेरी कितनी केयर करते हैं, इनको चिंता नहीं देना चाहिए और इनको एलियन ग्रुप के मामलों में शामिल नहीं करना चाहिए। फिर एमसी यो एमसी थारा भाई एमसी करते हुए हंसते हुए कहता है, अरे सब ठीक है, बल्कि मैंने पहले से ही सोच रखा है एलियन ग्रुप से कैसे निपटना है उसके बारे में। फिर एमसी जाते हुए और सीढ़ियां चढ़ते हुए बोलता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, तो तुम लोग भी प्लीज आराम करना। टोंगलिंग बोलती है, रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर एमसी कुछ बिना बोले और दौड़ते हुए सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए जाने लगता है। टोंगलिंग बेचारी एमसी एमसी करते रह जाती है। एमसी अपने रूम में जाके गेट बंद करते हुए कांप रहा होता है और उसका पसीना छूट रहा होता है। एमसी रोते हुए बोलता है, मेरी तो फटी पड़ी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो पूरे रूम में बेचैन होते हुए घूम रहा होता है और बोल रहा होता है, ये क्या मजाक है, मैं कैसे उन एलियन ग्रुप वालों से निपट सकता हूँ? उन लोगों के सामने मैं लंबी लंबी फेंक आया, पर मुझे पता ही नहीं करना क्या है। जारवस केला खाते हुए आता है और बोलता है, तुम सच्ची में किसी काम के नहीं हो, एलियन ग्रुप की वजह से तुम्हारी इतनी फटी पड़ी है। एमसी गुस्से में एक पंच खींच के जारवस के मुंह पे मार देता है। जारवस का केला उसके हाथ से छूट जाता है। एमसी फिर चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब तेरी ही गलती है, एलियन ग्रुप वाले मेरा पीछा नहीं कर रहे होते अगर तुम नहीं होते तो। अब जारवस गुस्से में एमसी को एक पंच लगाते हुए बोलता है, तेरी ऐसी के तीसी, तूने ऐसे चुना था, मैंने तुझे फोर्स नहीं करा था। अब दोनों लड़ाई करने लगते हैं। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुमने पहले ही एलियन ग्रुप के बारे में बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए मारा जाना नहीं चाहता, तुम साले टूटे हुए सिस्टम। जारवस भी चिल्लाते हुए बोलता है, लाला तो कमीने, अगर मैं नहीं होता तो तू अभी भी गरीब के गरीब ही रहता। एमसी फिर बोलता है, कम से कम मैं जिंदा तो रहता, मुझे उससे मतलब नहीं है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। जारवस चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है, सपना मत देख, एक बार सिस्टम में लॉगिन हो जाने के बाद कैंसिल नहीं कर सकते, आसान भाषा में बोले तो अब कोई वापसी नहीं है। इधर उधर भटकने के बजाय इस बारे में सोचो कि एलियन ग्रुप से कैसे निपटना है। एमसी अब शांत हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोले। फिर वो बेड पे लेटते हुए एक फाट मार देता है और रोते हुए बोलता है, अब इस गैस से भी निपटना होगा मुझे। लिंगजी सही थी, मेरे करंट एबिलिटी के साथ मैं मिनटों में मारा जाऊंगा। जारवस बोलता है, लेकिन लिंगजी ने ये भी कहा था, जब तक सिस्टम का लेवल अपग्रेड रहता है तब तक एक मौका है। एमसी फट से उठते हुए कहता है, क्या मैं सच में एलियन ग्रुप के खिलाफ लड़ने के लिए सिस्टम के एबिलिटी पे भरोसा कर सकता हूँ? जारवस बोलता है, बिल्कुल कर सकते हो। क्या तुमको लगता है सिस्टम अपग्रेड रिवॉर्ड्स के जो एट्रीब्यूट्स है वो सारे डेकोरेशन के लिए हैं? ये वास्तव में तुम्हारे रियलिस्टिक कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ा सकता है। यहाँ अलग अलग तरह के कॉम्बैट पॉप्स भी हैं और यहाँ तक कि जो आर्टिफैक्ट था टॉयलेट क्लीनर कर्स गॉडेस वाला, उसे भी अपग्रेड के बदले बदला जा सकता है। एमसी फटाक से जारवस को पकड़ते हुए बोलता है, तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से मुझे टास्क दो, वो कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जारवस बोलता है, रुको, टास्क का मतलब ये नहीं है कि हमेशा कोई अवेलेबल ही होगा। तभी ईतोंग बाहर से बोलती है, मास्टर क्या आप अंदर हो? एमसी बोलता है, ईतोंग मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम पहले। अभी एमसी का पूरा बात खत्म होता है। ईतोंग बोलती है, मास्टर जो लड़की आपके साथ आई थी वो चली गई। एमसी फट से गेट खोलते हुए पूछता है, वो कब गई? ईतोंग तो डर ही गई होती है और एमसी को एक लेटर पकड़ाते हुए कहती है, कुछ देरी हो चुका है, उसने मुझे आपको ये लेटर देने के लिए बोला। एमसी लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, एमसी मैं जा रही हूँ, मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि उल्टा आज मेरे लाइफ का सबसे खुशी का दिन है, लेकिन मेरा जो बॉडी है वो मुझे तुम्हारे साथ रहने देने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। मुझे ये खुशी है कि ईतोंग है तुम्हारे ध्यान रखने के लिए, ईतोंग बहुत अच्छी है, तुम्हें उसके लायक बनना होगा। ये अफसोस की बात है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक कॉन्सर्ट देखना चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि तब तक मेरे बॉडी मेरे साथ देना बंद कर देगा। एमसी लेटर पढ़ने के बाद परेशान होते हुए सोच रहा होता है, टोंगलिंग क्या उसे कोई घातक बीमारी है? तो यार इसी के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से, इतने सारे सपोर्ट के लिए। हमारा ग्रुप धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। हाँ, भले ही हमारे ग्रुप में लड़कियां ना हो तो क्या हुआ, जब सपोर्ट यारो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।